चौकी तो दूसरे गांव में भी सरपंच है, पर इतना विकास होने का क्या कारण है? थोड़ा तो मुझे अनुभव है। मैं 95 में जब यहाँ आया खुडियाला में, तो मेरा उद्देश्य था, मैंने बीएड की थी और मास्टर लगा था। अब वो जनसंपर्क जो रैली चल रही है मीना कंवर जी की, और आपको कहीं रैली में नहीं देखा, उसका क्या कारण? मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, मेरे माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में एडमिट हैं, तो मैं तो उस वजह से था। बाकी मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूँ, हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहता हूँ। और इस वक्त मैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खुडियाला गांव में हूं, और सोशल मीडिया में काफ़ी बातें आती हैं कि खुडियाला गांव का आपको विकास देखना हो तो खुडियाला गांव चलो। और खुडियाला गांव में हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वास्तव में जो भी धरातल पे कितना काम हुआ और किस तरह का विकास हुआ। हम सारी जो भी इस खुडियाला गांव की जनता है उनसे एक एक से बात भी की और जाना। और अभी मेरे साथ में प्रयाग सिंह जी भाटी सरपंच है, उनसे बात करेंगे। राम राम शाह। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। अटी उटी सोशल मीडिया में अब बात सुन रहा हूँ जो कि शेरगढ़ री खुडियाला गांव री बहुत ज़्यादा विकास री चर्चाओं आवे। निश्चित रूप से 2018 के चुनाव में जब शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी मीना कंवर जी विजयश्री प्राप्त की, और उसके पश्चात चूँकि मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, उनका सहयोगी कार्यकर्ता था। 3 बार उनके हार में के समय भी मैं उनके परिवार के साथ रहा, तो उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हो, हमारा खुडियाला जो पहले पिछड़ा हुआ था विकास के मामले में, इन 5 वर्षों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और शेरगढ़ की लोकप्रिय विधायक मीना कंवर के सानिध्य में चहुमुखी विकास हुआ। विकास के मामले में मैं बताना चाहूँ तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको मुख्य बातें बताऊँ। यहाँ तो पिछले कार्यकाल में उमेद सिंह जी चुनाव पराजित हुए थे, तब वहाँ APSC स्वीकृत हुई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा ही अपने दूसरे कार्यकाल में। उसका भवन स्वीकृत हुआ 2 करोड़ रुपए की लागत से, जो बनकर तैयार है आपके सामने। इसी तरीके से 15 लाख की लागत से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नया भवन बनाया। राजकीय पशु चिकित्सालय भवन, जिसको प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया, और वहाँ चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त टीम को लगाया गया। यहाँ पर रिको इंडस्ट्रीज एरिया, जो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र है, जहाँ पर मैंने करीब पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जमीन आवंटित करवाई थी, उपलब्ध करवाई थी क्षतिपूर्ति के रूप में। इसी तरीके से जब माननीय विधायक महोदय और राज्य सरकार द्वारा मांगी गई, तो मैंने 500 बीघा भूमि रिको को दी, और उसमें रिको में 250 बीघा करीब 40 हेक्टेयर में रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसके प्लॉटों का आवंटन हो गया। बिजली का कार्य चल रहा है, मौके पे सड़कें का कार्य हो गया है, हर तरह के कार्य हुए हैं। सड़कों के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारी जो MDR सड़क है बालेसर बम्बोर चामू, उसको क्रमोन्नत करवाया। साथ ही में माननीय विधायक महोदय और जन नेता के द्वारा उनके प्रयासों से, और मैंने भी पूरा प्रयास किया, जिससे हमारे गाँव में डिवाइडर युक्त सड़कें बनी। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार के सहयोग से तिवरी बालेसर की बड़ी सड़क वो भी बना, उसमें सर्किल का विकास हुआ। हमारे गांव में करीब 30 किलोमीटर डामर सड़कें हुई है, जिसमें मैंने 7 राजस्व ग्राम पंचायत में इसी कार्यकाल में बनाए, और उन 7 राजस्व गाँव में से सड़कें स्वीकृत हुई डामर की, और सब में करीब 5 से 7 किलोमीटर है। माननीय विधायक महोदय ने अपने कोटे से भी डाबला जानी जाने वाली, हमारी बस्तुआ की जाने वाली 7 किलोमीटर सड़क 2 करोड़ रुपए की लागत से विधायक महोदय ने अपने कार्यकाल में स्वीकृत की। सभी कार्य मौके पर चल रहे हैं और हो गए करीब पूरे। मेरा गांव जो है वह निश्चित रूप से जनसंघी गांव है, जागीरदारी का गांव था खुडियाला। यहाँ भाटी राजपूतों की जागीरी है, और इस वजह से यहाँ सानिध्य भी 2500 के करीब, इस 5000 की पंचायत में 2500 के करीब राजपूत मतदाता है। तो उनका जागीरदारी की वजह से और ये भूस्वामियों का गांव होने की वजह से निश्चित रूप से ये जनसंघी गांव है, और ये बीजेपी पृष्ठभूमि का गांव है। मैंने जब 93 में यहाँ कांग्रेस का एजेंट बैठा था, स्वर्गीय खेत सिंह जी राठौड़, जो वर्तमान विधायक के दादाश्री थे, उस समय से मैंने प्रयास किए। प्रयास करने के पश्चात धीरे धीरे यहाँ वोट मिलने लगे। वैसे ये बीजेपी के पृष्ठभूमि गाँव है। तीनों चुनाव बाबू सिंह जी यहाँ से 1100 से 800 से और 1000 वोटों से जीते थे। पिछले चुनाव में मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए यहाँ की जनता से, और बहुसंख्यक राजपूत मतदाताओं, ब्राह्मण मतदाताओं, महाजन मतदाताओं से मैंने कहा कि एक मौका मुझे दो आप, मैं आपको बताऊंगा विधायक के कार्य क्या होते हैं। लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, तो पिछले चुनाव में हम 518 मतों से यहाँ मीना कंवर जी को विजयश्री दिलाने में सफल रहे,
और उसी का परिणाम है कि जो मैंने अपनी मेहनत की थी कांग्रेस परिवार के लिए, लोग कह रहे हैं कि एक कार्यकाल नहीं, मैं पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। खेत सिंह जी राठौड़ के चुनाव हारे, उस समय भी मैं वहाँ था, और 15 साल उमेश सिंह जी 3 चुनाव लड़े, उसमें हार में भी मैं उनमें साथ में, यानी मैं सूखे में था उनके साथ। और इस बार जब उनके लीला हुआ, फसल हुई, तो अगर वो 5 साल सरकार में बने, तो मैंने उनके अपनी जो मेहनत की थी उस मेहनत को खुडियाला में खींच के लाया। मैंने शेरगिल के किसी व्यक्ति का हिस्सा नहीं लिया, मेरे गाँव का विकास करवाया। माननीय विधायक मोदी ने अपने विधायक फंड से भी अच्छे पैसे दिए, सभी तरह की योजनाएं यहाँ मिली। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा गांव, निश्चित रूप में आपको कहता हूँ, मुझे बड़ी विडम्बना है, दुख होता है। इस गांव में ज्यादातर अधिकांश मतदाता बीजेपी को ही मानते हैं, मोदी को और राम के नाम पर मतदान करते हैं। बिल्कुल। बाकी जैसे बात करें सरपंचों की, तो दूसरे गांव में भी सरपंच है, पर इतना विकास होने का क्या कारण है? थोड़ा तो मुझे अनुभव है। मैं 95 में जब यहाँ आया खुडियाला में, तो मेरा उद्देश्य था, मैंने बीएड की थी और मास्टर लगा था, सोचा था नौकरी करूँगा। लेकिन यहाँ के गांव के कुछ 3 बुजुर्ग थे जो अब हमारे बीच भी नहीं है, उनमें से 2 तो स्वर्गीय नारायण प्रसाद जी और सेठ राधा किशन जी, जगदीश जी राठी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा बच्चा चाहिए। तो मेरे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति थी नहीं, यहाँ जागीरदार ठाकुर हनुमंत सिंह जी का ही राज था, वो लंबे समय तक सरपंच थे। उन्होंने मुझे पहली बार वार्ड पंच बना दिया, फिर मैं जो उप सरपंच बना, 28 से बना था मैं, गोली से ही। फिर मैंने प्रयास किया उन लोगों की भावना के अनुरूप। वो लोग ये चाहते थे कि भाई हमारे गांव में शांति रहे। यहाँ राजपूतों का सानिध्य होने से गांव में बड़ी बड़ी शराब पी के बदमाश उत्पाद मचाते। जब मैंने यहाँ गांव का कार्यकाल संभाला, उस समय यहाँ एक भंवरलाल खत्री का ढाबा था, सिर्फ वहाँ पर चाय मिलती थी या बीड़ी बिस्कुट मिलते थे। तो मैंने प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि मुझे अनुभव होते ही मैं लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 30 वर्षों तक सरपंच रहा। इस बार जब मैं सरपंच चुना, तो मैंने, मेरी भाभी साहब भी सरपंच और मैं उप सरपंच, तो मैंने ये कहा था आज से 2 साल पहले 15 अगस्त 2017 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कि मैं अब आगे संतुष्ट हूँ मेरी लाइफ से, मुझे एक कार्यकाल चाहिए था विधायक का, वो मिल गया। उसमें मैंने आपसे जितना हो सका मैंने आपके गांव का विकास करा दिया। अब मैं 30 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नए लोगों को और मौका देना चाहता हूँ। गाँव वाले